पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्रषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तत्व जिज्ञासु सज्जनों, भगवत कृपा से हम लोग प्रेमपुरी आश्रम के संदर्भ में स्वाध्याय श्रृंखला के अंतर्गत अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद के छठे प्रश्न के प्रसंग में जड़ कारणवाद एवं ईश्वर कारणवाद के ऊपर शास्त्रार्थ सुन रहे हैं। छठे प्रश्न की तृतीय कंडिका में कहा गया स इक्षां चक्रे, यानी उस षोडश कलावान पुरुष ने ईक्षण किया। वहाँ पर श्रुति का यह कहना है स से षोडश कलह पुरुषः ईक्षां चक्रे, षोडश कलावान पुरुष ने ईक्षण किया और ईक्षण का स्वरूप भी बताया कस्मिन् अहम इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो इस प्रसंग पर भगवान भाष्यकार ने मौका देखकर जड़ कारणवाद का बड़े ही लंबे चौड़े ढंग से खंडन किया और जड़ कारणवाद का खंडन करने से जो चेतन ईश्वर कारणवाद है उसका यहाँ पर मंडन किया। और ईश्वर कारणवाद में कोई दोष नहीं है, किंतु जड़ कारणवाद में यानी इस जगत का जो कर्ता है जड़ है, ये मानने में दोष बताए और इस जगत का कर्ता ईश्वर यानी चेतन है, ये चेतन कारणवाद में ईश्वर कारणवाद में कोई दोष नहीं है। इसलिए ये जो श्रुति है स इक्षां चक्र, ये श्रुति में स से सांख्य का प्रधान जड़ नहीं लिया जा सकता है, किंतु वेदांत का जो है नाम रूप उपाधि
कृत जो अनेक शक्ति साधन कृत जो ब्रह्म है, ईश्वर है, वो सृष्टि का करता है। ये जो है यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने स्पष्ट कर दिया। अब अंतिम पंक्ति में जो कहा था कि इह तो अचेतनस्य मुक्तबद्ध पुरुष विशेष अपेक्षया कर्तृकर्म देश काल निमित्त अपेक्षया च बंध मोक्षादि फलार्था नियता पुरुषं प्रति प्रवृत्ति न उपपद्यते। इसको हम थोड़ा आपको पुनः बताते हैं। भाष्यकार ने इसमें लिखा कि इस संसार के अंदर जो है या इस संसार की जो प्रवृत्ति है, आप देखते हैं ये जो प्रवृत्ति है वो नियता है, नियता प्रवृत्ति ही अचेतनस्य न उपपद्यते। अचेतन कारण में ये जो संसार की नियता प्रवृत्ति यानी व्यवस्थिता प्रवृत्ति है, वो अचेतन कारणवाद में घट ही नहीं सकती है। और आप देखते हैं यहाँ पर इस संसार के अंदर नियता प्रवृत्ति क्या है, तो खुद पंक्ति में बताया कर्तृकर्मादि अपेक्षया बंध मोक्षादि शब्दित जो भोग अपवर्गार्था जो व्यवस्थिता प्रवृत्ति है वो जड़ कारणवाद में नहीं घट सकती है। कर्तृकर्म देश काल के निमित्त यानी कर्ता कर्म देश काल को ध्यान में रख करके बंध मोक्षादि जो फल है उस फल को देने वाली इस संसार की जो नियत प्रवृत्ति है वो जड़ कारणवाद में नहीं घट सकती है। और वो भी मुक्तबद्ध पुरुष विशेष अपेक्षा, यानी इस संसार की जो नियता प्रवृत्ति है वो किसके लिए है? मुक्तबद्ध पुरुष विशेष अपेक्षया जो प्रवृत्ति है, मुक्तबद्ध पुरुष अपेक्षया से अभिप्राय है कि मुक्तान वर्जयित्वा बद्धान प्रति एव प्रवृत्ति ही, मुक्त को छोड़ करके जो बद्ध है उस बद्ध व्यक्ति के प्रति जो प्रवृत्ति, वो भी प्रवृत्ति किस प्रकार की? कर्तृकर्मादि अपेक्षया, कर्ता कर्म इत्यादि की अपेक्षा से, यानी ये कर्म इसका है, ये इसका कर्ता है, ये जो है देश काल भोग के योग्य जो ये जो नियता प्रवृत्ति जो संसार की देखी जाती है वो जड़ में नहीं घट सकती है, जड़ में नियत प्रवृत्ति नहीं घट सकती है। अब ये जो देश काल निमित्त आदि की अपेक्षा से जो नियत प्रवृत्ति है वो जड़ में जड़ कारणवाद में नहीं घट सकती है। ये जो बात है भगवान भाष्यकार ने सूत्र भाष्य में बड़े ही लंबे चौड़े ढंग से कही है। जन्माद्यस्य यतः ये जो सूत्र है उस सूत्र का भाष्य करते समय यतः पद से जिसको ग्रहण किया जाना है, जो ब्रह्म
उस पर भाष्य में भाष्यकार की एक पंक्ति है, वहाँ पर जन्माद्यस्य यतः सूत्र में ब्रह्म का जो लक्षण बताया गया है, यतः जन्म, यतः स्थिति, यतः लय, जिससे संसार की उत्पत्ति, जिससे संसार की स्थिति और जिसमें संसार का लय होता है, वो ब्रह्म है। वहाँ ब्रह्म को इस संसार का कारण जो है वो बताया है। और ये जो संसार यानी ये जो जगत है, उसके लिए वहाँ पर भाष्यकार ने उस सूत्र के भाष्य में इस जगत के लिए 4 विशेषणों का प्रयोग किया है। और वो 4 विशेषण है नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य, ये पहला विशेषण है। और अनेक कर्तृभोक्तृ संयुक्तस्य, ये संसार का दूसरा विशेषण। तीसरा विशेषण वहां बताया प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया फलाश्रयस्य। और चौथा विशेषण है मनसाप्यचिन्त्य रचना रूपस्य। इन 4 विशेषणों से युक्त ये जो जगत है, उस जगत का जन्म, उस जगत की स्थिति, इस जगत का जो भंगम, यतः पद से जो है, यतः सर्वज्ञात सर्वशक्तेः कारणात् भवति तद ब्रह्म। क्योंकि इस प्रकार का जो है संसार है, इन 4 विशेषणों से युक्त जो संसार है, वो सर्वज्ञ और सर्वशक्ति रूप कारण से अतिरिक्त किसी से भी नहीं हो सकता है। और वो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान और कोई नहीं, वो ब्रह्म ही है। इसलिए कहा तद ब्रह्म, ये वहां पर कहा। तो ये चेतन कारणवाद के आगे यानी ईश्वर कारणवाद के आगे या ब्रह्म कारणवाद के आगे जितने भी जड़ कारणवादी हैं, उन सब का यहाँ पर खंडन समझना चाहिए। अब प्रधान तो यहाँ पर जो है मुख्य है, इसलिए प्रधान मल्ल निर्वहन न्याय से यहाँ पर सांख्य का जो प्रधान कारणवाद है, काल को जहाँ पर कारण कहा है किसने, क्रिया को, निरूप को, अभाव को और स्वभाव को, इन सब का यहाँ पर खंडन हो जाता है। क्योंकि इस संसार की जो नियत प्रवृत्ति है, व्यवस्थिता जो प्रवृत्ति है, वो ये जड़ कारणवाद में, जड़ कारणवाद के अंतर्गत जो भी प्रधान, काल, क्रिया, निरूप, अभाव और स्वभाव को इस संसार में भिन्न भिन्न कारण बताया जाता है, उन कारण से ये संसार की नियत प्रवृत्ति संभव नहीं है। इससे जो है ईश्वर कारणवाद का जो है युक्ति से भी समर्थन हो जाता है। अब देखिए, थोड़ा देख लेते संसार में, ये जो संसार आप देखते हैं, ये नाम और रूप से व्याकृत है। अब भला नाम और रूप से व्याकृत ये संसार है, ये तो आप सब लोग देखते ही है। तो ये जो है नाम और रूप का जो व्याकरण है, क्या वो जड़ कर सकता है? चेतन से ही नाम और रूप रखा जाता है, ये बात निश्चित है। नाम रूपाभ्याम व्याकृत, ये जो जगत का विशेषण है, उस जगत के विशेषण के बल से ये ही अचेतन जो प्रधान काल क्रिया निरूपाख्य जो कारण है, उस जड़ का जो जड़ कारणवाद का व्यावर्तन हो जाता है। क्योंकि इसलिए कि ये जो नाम और रूप से व्याकृत संसार है, उसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी पदार्थ है, आप ले लीजिए, उसका कोई नाम न हो, ये हो नहीं सकता है।
जो भी व्याकृत पदार्थ है उसका कोई रूप न हो, ये भी नहीं कह सकते। घट ये नाम कंबुग्रीवादिमान, उसका जो रूप है वो जो है व्याकृत है, वो चेतन कर्तृक ही हो सकता है, जो है जड़ ये जो है नाम और रूप नहीं दे सकता है। अब देखिए किसी का भी जन्म होता है तो क्या वो नाम अपने साथ लेकर के आते हैं क्या? वो खुद नामकरण संज्ञा वो खुद बच्चा करता है क्या? नहीं। उनके जो संबंधी है परवर्ती, वही जो है नवजात शिशु का नामकरण करते हैं, कोई जड़ थोड़ा न करता। इसलिए नाम और रूप, घट ये नाम कंबुग्रीवादिमान रूप जो है वो चेतन की बुद्धि में ही ये हो सकता है, अचेतन में ये संभावना नहीं है, अचेतन नहीं कर सकता। तो ये नाम और रूप जो है बुद्धि में आलेखित करके चेतन ही कर सकता है। ये घट है, ये रूप, ये घट ये नाम है, इसका रूप है ये। और दूसरी बात जो है ये भी है कि ये जो संसार है वो अनेक कर्तृभोक्तृ संयुक्त भी है। अनेक कर्ता और अनेक भोक्ता से ये संसार जो है संयुक्त है। आप ये संसार की ये नियत प्रवृत्ति है। देखिए कोई यहाँ इसमें कर्ता ही है और कोई केवल भोक्ता ही है। देखिए जब यज्ञ किया जाता है तो उस यज्ञ में जो ऋत्विक आदि है वो केवल कर्ता ही है, उस यज्ञ फल के भोक्ता नहीं है। और कुछ ऐसे है जो केवल भोक्ता ही है, जैसे श्राद्ध है, वैश्वानरी इष्टि है इत्यादि में पितृपुत्र आदि जो है केवल भोक्ता ही है, वो कर्ता नहीं है। इसलिए कर्ता और भोक्ता दोनों का ग्रहण किया गया कि ये जो संसार है वो अनेक कर्ता और भोक्ता से संयुक्त है। ऐसा कर्ता और भोक्ता से संयुक्त संसार जो है वो और नियत प्रवृत्ति वाला संसार वो जड़ से हो नहीं सकता है। ये बात है। और जो है तीसरा विशेषण इसमें बताया गया, प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया फलाश्रयस्य, जिसका भगवान भाष्यकार ने इस प्रसंग के में जो है तृतीय पंक्ति है, अंतिम पंक्ति में ये का उल्लेख किया। देखो, कर्ते कर्म देश काल निमित्त अपेक्षया, ये जो नियता प्रवृत्ति जो संसार की है पुरुष के प्रति, वो अचेतनस्य न उपपद्यते, अचेतन में घट नहीं सकती है। देखिए देश काल निमित्त क्रिया और फल, ये आप इस संसार के अंदर देख सकते हैं। देश भी जो है प्रतिनियत है, काल भी प्रतिनियत है, क्रिया भी निमित्त भी प्रतिनियत है, और क्रिया भी प्रतिनियत है और फल भी प्रतिनियत है। देखिए प्रतिनियत देश उत्पादः, इस संसार में आप देख सकते हैं संसार की नियत प्रवृत्ति क्या है। देखो कृष्ण मृगादि है वो आपको सर्वत्र नहीं मिलेंगे। कृष्ण मृगादि जो है उसका देश जो है प्रतिनियत है, सब जगह आप उसको नहीं देख सकते, वो सब जगह वो रह भी नहीं सकते। यदि देश नियत नहीं होता तो सर्वत्र सब प्राणी आपको मिलते, लेकिन ऐसा नहीं। कृष्ण मृग है वो कहीं कहीं आप पा सकते, जैसे गुजरात
में आप जाएंगे, भावनगर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर वेलावदर नामक गांव है। उस वेलावदर के एरिया में ही, इतने ही देश में ही आपको कृष्ण मृग देखने को मिलेंगे। इससे अतिरिक्त जो है वो रह नहीं सकते हैं। तो एक कृष्ण मृग की ये जो एक देश विशेष में ही उसकी उपस्थिति जो है, वो उसको यहाँ पर संसार की यही नियत प्रवृत्ति, ये जड़ कारणवाद में संभव नहीं है। और जो है प्रतिनियत देश और प्रतिनियत काल, प्रतिनियत काल देखो, काल भी जैसे कोकिला रवादय, कोकिला का जो है नाद है, उसका बोलना है, वो भी जो है नियत काल में ही हो सकता है। तो ये जो है कोकिला वगैरह का बोलना जो है नियत काल में ही जो है, ये जड़ कारणवाद में संभव नहीं है, चेतन कारणवाद में ही संभव है। तो प्रतिनियत देश और प्रतिनियत काल और प्रतिनियत निमित्त भी देख लो। निमित्त जैसे बला का गर्भ आदि है, वो जब जो है नवाम्बु जो ध्वनि है सुनेंगे, जब बादल की गड़गड़ाहट, तभी जो है वो गर्भ आदि वो धारण करती है। तो ये निमित्त भी जो है निश्चित है। नवाम्बु दध्वानादि निमित्ता बला का गर्भादय है, ऐसा जो है भामतीकार ने उस पंक्ति के ऊपर लिखा है। और प्रतिनियत क्रिया जो है, इस संसार में आप जो है क्रिया भी आप जो है नियत ही देखने को मिलेंगी। जैसे याजनादि जो है ब्राह्मण में ही है, इतर में नहीं है। वैसे ही प्रतिनियत फल में भी आप जो है कहीं सांकर्य नहीं पाएंगे, वो नियत है। जैसे आप देख सकते हैं कोई सुखी है और कोई दुखी है, और जो है जो सुखी है वही कभी दुखी है, और जो आज दुखी है वो कभी सुखी है। तो ये जो है फल भी नियत है। ये जो है सारी बातें जो है कहीं जो है आकस्मिक नहीं हो सकती है। और एक विशेषण जो है मनसापि अचिंत्य रचना रूपस्य, ये संसार जो है, इस संसार की ऐसी रचना जिसका आप मन से चिंतन तक नहीं कर सकते। मनसापि अचिंत्य रचना रूपस्य। देखिए, और संसार की बात क्या करें, ये जो है भामतीकर वहाँ लिखते हैं, एकस्यापि ही शरीर रचनाया रूपम मनसा न शक्यम चिंतयितुम कदाचित प्राग एव जगत रचनाया किमंग पुनः कर्तुम इत्यर्थः। देखो, हमारा ये जो शरीर है, इस शरीर की जो रचना है, उस शरीर की रचना को आप देखेंगे तो जो है उसको भी आप जो है मन से चिंतन तक उसका नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से इस शरीर की रचना है। जो चिकित्सक लोग जो है वो इस शरीर का जब ऑपरेशन करते हैं कहीं न कहीं रूप से, तब वो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इस प्रकार की जो शरीर की रचना है, वो शरीर की रचना जिसका मन से चिंतन तक नहीं हो सकता, इस प्रकार की जो शरीर की रचना है, नियत प्रवृत्ति शरीर की है, आप जो है वो जड़ कारणवाद में संभव नहीं है, ये चेतन में ही संभव है। और ऐसे जो परिमित ज्ञान शक्ति वाले ग्रह है, लोकपाल है इत्यादि जो है वो तो कैसे हो सकते हैं। इसलिए ये इस संसार का जो कारण है वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, और उस परमात्मा ब्रह्म ईश्वर जो भी कहे उससे ही
ये जो संसार की प्रवृत्ति संभव है और ये नियत प्रवृत्ति संभव है, सांख्य के प्रधान से जो है संभव नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है भगवान भाष्यकार का यहाँ पर मात्र केवल सांख्य का ही खंडन किया है, किंतु सांख्य को उपलक्षण मान करके यहाँ पर और जो भी जड़ कारणवादी है, जैसे काल कारणवादी, क्रिया, निरूप, अभाव और स्वभाव कारणवादी, इन सब का जो है यहाँ पर खंडन हो जाता है। यानी समस्त जड़ कारणवाद का खंडन करके यहाँ पर चेतन कारणवाद ही श्रुति का अर्थ है। ये बात जो है भाष्यकार ने यहाँ पर स इक्षाम चक्रे इस पद के ऊपर विशद भाष्य करके ये कह दिया। और जो है कहा कि यथोक्त सर्वज्ञ ईश्वर कर्तृत्व पक्षेतु उपपन्ना, इसलिए ये जो नियत प्रवृत्ति है, बंध मोक्ष आदि फलार्था नियत प्रवृत्ति और कर्तिकर्म देश काल निमित्त की अपेक्षा से ये जो संसार की नियत प्रवृत्ति है पुरुष के प्रति, वो जो है जड़ अचेतन में नहीं हो सकती है। ईश्वर कर्तिक संसार है, ये इससे स्पष्ट हो जाता है। और जड़ कारणवाद में जो है जो दोष है, वो दोष भाष्यकार ने बड़े लंबे चौड़े ढंग से यहाँ पर बताया। और ईश्वर कारणवाद में तो न कोपी दोषः, ईश्वर कारणवाद में जो है कोई दोष नहीं है, ये यहाँ पर भाष्यकार के कथन से स्पष्ट हो गया। देखिए, जड़ कारणवाद और ईश्वर कारणवाद में, ईश्वर कारणवाद के समर्थन में नैयायिक भी खड़े हैं। नैयायिक जो है तार्किक, वो चेतन कारणवादी है। और चेतन कारणवाद का समर्थन जो है करने के लिए जब नैयायिक के एक जो बहुत बड़े नैयायिक हुए, प्राचीन न्याय दर्शन में दो प्रकार माना गया है आजकल, प्राचीन न्याय एवं नव्य न्याय। गंगेश उपाध्याय के बाद जो है नव्य न्याय की प्रवृत्ति हुई। उससे पहले प्राचीन न्याय जो है, यानी प्राचीन न्याय दर्शन के एक आचार्य हुए उदयनाचार्य। उदयनाचार्य जी ने एक न्याय कुसुमांजलि नामक ग्रंथ की रचना की है। उस न्याय कुसुमांजलि में 5वें स्तवक के प्रथम श्लोक में उन्होंने इस संसार के चेतन कारणवाद में 9 हेतु प्रस्तुत किए है। ठीक है, ये बात कि न्याय दर्शन जो है वो भी पूर्ण रूप से वैदिक नहीं है, भेदवादी है, किंतु उदयनाचार्य जी ने जो जड़ कारणवाद का खंडन करने के लिए उस कारिका में 9 हेतु प्रस्तुत किए हैं। कारिका का स्वरूप है कार्यायोजन धृत्या देहे पदात् प्रत्ययतः श्रुते वाक्यात् संख्या विशेषाच्च साध्यो विश्व विदव्ययः। देखिए, कहते हैं कार्य, आयोजन, धृति वगैरह पद से, प्रत्यय से, श्रुति से, वाक्य से, संख्या से और विशेष से, ये जो है विश्वविद, अव्यय विश्वविद जो है वो साध्य है। 8 हेतु तो प्रत्यक्ष रूप से है, 9वां हेतु भी जो है व्याख्याकारों ने खींच करके निकाला है। तो इस कारिका में जो 9 हेतु है वो भी बड़े ही विचारणीय है। जड़ कारणवाद का खंडन करने के लिए वो 9 हेतु का जो है अध्ययन बहुत ही जरूरी है। इसमें सबसे पहले जो है उन्होंने जो है कहा कि जो है कार्य रूप हेतु से भी आप ये निश्चित कर सकते हैं कि ये जो संसार है वो जड़ कर्तृक नहीं है, किंतु चेतन कर्तृक ही है। ये जो है क्षित्यादि है वो सकर्तृक है, क्योंकि कार्य होने से जो भी कार्य होता है
वो सकर्तृक ही हुआ करता है। जैसे घट रूप कार्य आपने आपके घर में घड़ा रखा हुआ, तो वो घड़े को बनाने वाला जो कुलाल है वो आपको नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं कह सकते ये जो हमारे जो है या घर में जो घड़ा रखा हुआ है वो अपने आप बन गया, ऐसा नहीं है। वो घड़ा जो है मिट्टी से बना हुआ है, वो सकर्तृक है, कोई न कोई कर्ता से जो बना हुआ है, कर्ता से वो बना हुआ है, कर्ता से जो है ऐसे अपने आप नहीं बना हुआ, क्योंकि वो कार्य है, जो कार्य होता है वो सकर्तृक होता है। जैसे तो इस तरह से जो क्षित्यादि है वो भी कार्य है, इसलिए किसी न किसी कर्ता से बना हुआ, जैसे घट है, ये दृष्टांत है। और ऐसे ही जो है आयोजन भी, आयोजन को भी देख ले। ये जो संसार जो है चेतन से ही बनता है, इसमें एक आयोजन भी उन्होंने हेतु के रूप में बताया। आयोजन यद्यपि न्याय के अनुसार जो है परमाणु द्वय के संयोजन रूप कर्म से है, वो जो है आयोजन ईश्वर के बिना नहीं हो सकता है। और हेतु भी बताया, देखो हेतु अर्थात धृति, ये जो है ईश्वर साधक हेतु है धृति, तीसरा हेतु है धृति, धृति यानी धारण करना। यानी ये जो ब्रह्मांड आदि जो ये संसार है वो धृतिमत है, यानी किसने इसको धारण किया हुआ है। कैसे धारण किया हुआ है, तो देखिए ये जो ब्रह्मांड आदि है वो धृतिमान है। कैसे, तो कहा देखो पतन प्रतिबंध की भूत प्रयत्न वद अधिष्ठित है। देखो जैसे आकाश में पक्षी है, वो आप जब वो घोंसला बनाता है तो अपनी चोंच में लकड़ी को पकड़ करके वो जब ले जाता है पेड़ के ऊपर, तब आप कह सकते कि उसकी चोंच से वो लकड़ी गिरती क्यों नहीं है, वह तिनका क्यों गिरता नहीं है। वो इसलिए नहीं गिरता है कि चेतन पक्षी ने उसको धारण, प्रयत्न पूर्वक धारण कर रखा है, और प्रयत्न पूर्वक धारण कर रखा है इसलिए वो गिरता नहीं है। बस इसी प्रकार से ये जो है संसार भी आप देखते हैं, जो ग्रह नक्षत्र तारा गैलेक्सीज वगैरह जो ब्रह्मांड है वो एक दूसरे से टकरा क्यों नहीं जाते, ये धारण किया हुआ है, गिरकर नष्ट क्यों नहीं होता। इसलिए धारण करने वाला कोई होना चाहिए, जिसके प्रयत्न से धारण किया हुआ है वो इस ब्रह्मांड का धारण करने वाला है, और वो परमात्मा है। और इसी प्रकार से देखो धृत्यादि में जो एक और हेतु है, आदिपद से जो है नाश भी आप ले सकते हैं उसको, ये नव एक और खींच करके आ जाए, व्याख्याकारों ने निकाला नाश, कि ये जो ब्रह्मांड आदि जो है यद्यपि विनाशी है, विनाशी है, जैसे फाड़े जाने वाले पट के समान, जैसे पट कपड़े को आप फाड़ देते जैसे नष्ट हो जाता है, तो वो फाड़े जाने वाले कपड़े के समान ये ब्रह्मांड आदि भी विनाशी है। तो वो जो है किसी प्रयत्नवान से ही वो विनाश है, किसी चेतन से ही विनाश है। क्या कपड़ा जो है अपने आप फट सकता है? कपड़े के दो टुकड़े पड़े हुए एक ही कपड़े के, तो आप ये कह सकते हैं अपने आप वो कपड़े फट जाता है? नहीं, कोई फाड़ता है तभी वो फटता है। इसलिए नाश भी जो है, नाश भी संसार का नाश होता है, ये भी बताता है कि चेतन पूर्वक ही हो सकता है। इस तरह से चौथा ये तो है पदार्थ। पदार्थ से अभिप्राय पद्यते ज्ञायते अनिति पद, इस व्युत्पत्ति से लेना है व्यवहार। तो ये जो है घटादि संप्रदाय ने घटादि निर्माण की कला जो है
वो यहाँ से इससे ग्राह्य है। पदार्थों के निर्माण की जो शिक्षा देने वाला कोई मनुष्य अवश्य होना चाहिए, तब जाकर के ये घट निर्माण की कला जो है वो आई हुई है, वो ईश्वर ही हो सकता है। और प्रयत्न, देखो प्रयत्न है वो पांचवा हेतु है प्रयत्न, अर्थात कि प्रामाण्य, या ये जो वेद ज्ञान है वो प्रमा होने से प्रत्यक्ष आदि प्रमा के समान जो है वो कारण गुणजन्य है। तो ये जो ज्ञान में जो प्रामाण्य है, वेद के ज्ञान में जो प्रामाण्य है, वह भी उसके जो है वक्ता रूप जो करण के गुण से ही जन्य है। इसलिए वेद का वक्ता जो है सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट ईश्वर ही सिद्ध होता है, सामान्य मनुष्य से नहीं। और छठा हेतु है श्रुति, अर्थात श्रुति है अर्थात वेदात, वेद के आधार पर भी जो है, यानी वेद जो है नैयायिक के अनुसार पौरुषेय है, आयुर्वेद के समान जो है वेद होने से वो ईश्वर से ही कर्तृक है। इस प्रकार का वेद का ज्ञान जो है सामान्य मनुष्य संभव नहीं है। सातवां हेतु है वाक्य, उसके आधार पर जो है ये अनुमान बनता है वेद नैयायिक के अनुसार पौरुषेय है, महाभारत आदि के समान वाक्य होने से, अथवा वेद वाक्य पौरुषेय है वाक्य होने से, हम लोगों के वाक्य के समान जैसे। तो ये दोनों अनुमानों में वेद का जो है नैयायिक के पक्ष में पौरुषेयत्व सिद्ध होता है। वेद का निर्माता वह जो है पुरुष सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट ईश्वर ही है। तो जो है इस तरह से इस अनुमान से भी जो है ईश्वर की सिद्धि होती, ईश्वर साधक प्रमाण है। और आठवां ये तो संख्या विशेषात, संख्या विशेष से, यानी इससे अभिप्राय है द्वणुक आदि जो है परिमाण है वो संख्याजन्य है। परिमाण और प्रचय जन्य न होने पर भी जो है जन्य परिमाण तो उसमें होते ही है। इसलिए बराबर परिमाण के जो दो कपालों के बने घट के परिमाण से जो है, जैसे एक कपाल त्रय से घट के परिमाण के समान जो है ये संख्या विशेष को देखेंगे तब भी जो है वो ईश्वर इससे सिद्ध हो जाता है। यानी तुल्य परिमाण वाले जो दो कपाल से एक घड़ा बनाया गया है, और दूसरा घड़ा जो है इसी प्रकार से तीन कपालों से बनाया जाए, तो इस दूसरे घड़े का परिमाण पहले घड़े के परिमाण से प्रकृष्ट बड़ा अवश्य होगा, क्योंकि इसमें जो प्रकर्ष परमाणु वाला परमाणु जो पाया जाता है उसका कारण कपालगत तीन संख्या है। तो ये जो संख्या विशेष है उससे भी जो है ये संसार जो है चेतन से ही बनता है। और नौवा ये तो जैसे आपको उसमें नाश बताया था। तो इस तरह से प्रसंग से आपको न्याय कुसुमांजलिकार के द्वारा जो बताए गए जो 9 हेतु बताए उससे भी ये बात जो है सिद्ध होती है। जड़ चेतन कारणवाद के समर्थन में केवल जो है न्यायिक की बात को ला करके आपको बताया कि संसार जड़ से सिद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर जो है भाष्यकार ने स इक्षान चक्र इस पद के ऊपर जड़ कारणवाद एवं चेतन कारणवाद के ऊपर जो है बड़ा ही शास्त्रार्थ करके जड़ कारणवाद का जो है खंडन किया, सांख्य का जो है प्रधान कारणवाद है उसका खंडन किया, और स इक्षान चक्र से जो है षोडश कलावान पुरुष ही ग्रहण किया जाएगा, सांख्य का प्रधान नहीं। ये बात जो है यहाँ पर सिद्ध होगी और ईश्वर कारणवाद में कोई दोष भी नहीं है। ये भी कहा यथोक्त सर्वज्ञ ईश्वर कर्तृत्व पक्ष हेतु उपपन्न। सर्वज्ञ ईश्वर कर्तृत्व पक्ष में इस संसार की जो नियत प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती है, किंतु जड़ कारणवाद में ये प्रवृत्ति उपपन्न नहीं हो सकती है। तो सज्जन, इस तरह से ये तृतीय कंडिका का
यहाँ पर जो है पूर्ण रूप से व्याख्यान जो है पर पक्ष का खंडन पूर्वक हो गया। अब हम लोग जो है चतुर्थ कंडिका में प्रवेश करते हैं। इस छठे प्रश्न की चतुर्थ कंडिका, उस चतुर्थ कंडिका का जो स्वरूप है उसको हम जो है पहले उसका उच्चारण करते हैं। स प्राणमसृजत प्राणात् श्रद्धां खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवीन्द्रियं मनः अन्नमन्नाद् वीर्यं तपो मंत्राः कर्म लोका लोकेषु च नाम च। तो इस तरह से पर पक्ष का निराकरण किया और भाष्यकार जो है श्रुति के व्याख्यान को करते हुए स प्राणम असृजत ये जो पंक्ति है उसका तात्पर्य पहले बताते हैं। ईश्वरेण इव सर्वाधिकारी प्राणः पुरुषेण सृज्यते, ये जो है ये जिसका उच्चारण किया उस कंडिका का जो है अवतरण है। कहा कि ईश्वरेण इव सर्वाधिकारी प्राणः पुरुषेण सृज्यते। अभी ईश्वरेण इव ये जो दृष्टांत है उसका आप छोड़े रहे। कि सर्वाधिकारी प्राणः पुरुषेण सृज्यते, सबसे पहले वो षोडश कलावान जो पुरुष है उस पुरुष ने सबसे पहले प्राणः सृज्यते, स ईक्षां चक्र इत्यादि पूर्व कंडिका में आया ना, ईक्षण क्रिया, ईक्षण करके फिर सबसे पहले उन्होंने प्राण को रचा। प्राणः पुरुषेण प्राणः सृज्यते, और वो प्राण को सबसे पहले उसकी रचना की और वो प्राण का एक विशेषण बताया सर्वाधिकारी। सर्वाधिकारी प्राण को सबसे पहले जो है उनका सर्जन किया। प्राण जो है वो सर्वाधिकारी, सर्वाधिकारी से अभिप्राय जैसे आजकल लोकतंत्र में प्रधानमंत्री को चुना जाता है तो वो जो प्रधानमंत्री है उसके पास सर्वाधिकार रहते हैं। ठीक है, यद्यपि वो भी जो है कायदा कानून के अनुसार ही वो उस अधिकार का यूज करते हैं, जैसे चाहे वैसे नहीं कर सकते हैं, किंतु उसके पास सर्वाधिकार जैसे रहते हैं वैसे ये जो प्राण है वो सर्वाधिकारी है। ईश्वरेण इव सर्वाधिकारी प्राणः सृज्यते, यहाँ जो है ईश्वरेण इव जो कहा है यहाँ पर ईश्वरेण इव माने ईश्वर के समान, तो यहाँ ईश्वर शब्द से यहाँ पर जो है राजा ग्रहण करना है। भाष्य टीकाकार लिखते हैं ईश्वरेण इव इति राज्ञा इव इत्यर्थः, यानी राजा के समान। यानी कि जैसे राजा होते हैं वो जो है अपने जो है मंत्री होते हैं उसको सर्वाधिकारी बनाते हैं, उसको सर्वाधिकारी मानते हैं, उसको सर्वाधिकार राजा दे देते हैं। तो वैसे ही राजा जैसे अपने मंत्री को जैसे सर्वाधिकारी बनाते हैं वैसे ही जो है पुरुषेण यानी ये षोडश कलावान जो पुरुष है उस पुरुष के द्वारा सबसे पहले सर्वाधिकारी प्राण सृज्यते। जैसे राजा प्रधान को पहले सर्वाधिकारी बनाता है वैसे ही पुरुष ने भी सर्वाधिकारी जो प्राण है उसका सर्जन किया। वो अब जो वो अक्षरार्थ जो है श्रुति के अक्षर को प्रश्न पूर्वक कहते हैं कथम, कथम माने किस प्रकार से प्राण को पुरुष ने उनका सर्जन किया,
तब यहाँ से जो है अब हम लोग जो है कंडिका में चलते हैं। सप्राणम असृजत इत्यादि जो है कंडिका का हम लोग जो है उच्चारण कर चुके हैं। अब जो है इसका विशेष विचार जो है फिर समय हो जाने से उसको विचार कर ही करेंगे। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः।